एक बड़े और व्यस्त शहर में फरीद नाम का एक नौजवान रहता था। फरीद बचपन में बहुत नेक और सीधा लड़का था। उसके पिता एक छोटे से दर्जी थे और उसकी माँ बहुत परहेजगार औरत थी। बचपन से ही उसे नमाज, सच्चाई और अच्छे कामों की शिक्षा दी गई थी। लेकिन जैसे जैसे फरीद बड़ा हुआ, उसका संगत बदलने लगा। गलत रास्ते की शुरुआत शुरुआत में तो वो सिर्फ दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा। फिर धीरे धीरे उसने नमाज छोड़नी शुरू कर दी। उसके दोस्त उसे कहते, यार जिंदगी एक बार मिलती वॉज, मजे करो। धीरे धीरे फरीद का दिल दुनियावी चीजों में लगने लगा। वो देर रात तक बाहर रहने लगा, गलत लोगों के साथ उठने बैठने लगा। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेकिन फरीद उन बातों को नजरअंदाज कर देता। दिल का खालीपन कुछ समय बाद फरीद के पास पैसे भी आने लगे, लेकिन वो हलाल तरीके से नहीं थे। वो छोटे मोटे धोखे करने लगा, लोगों से झूठ बोलने लगा। बाहर से उसकी जिंदगी बहुत अच्छी दिखती थी, दोस्त, पैसे, मौज मस्ती। लेकिन अंदर से वो खाली होता जा रहा था। रात को जब वह अकेला होता, तो उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती। वो खुद से पूछता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? माँ की आखिरी नसीहत एक रात उसकी माँ बहुत बीमार हो गई। फरीद उनके पास बैठा था। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मैं कल न रहूं, तो एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, चाहे इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो। फरीद की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उस बात को उस वक्त भी दिल से नहीं लिया। सब कुछ खो देना कुछ दिनों बाद उसकी माँ का इंतकाल हो गया। यह फरीद की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका था। घर सूना हो गया, दिल और भी खाली हो गया। अब उसे कोई टोकने वाला नहीं था। वह और ज्यादा गलत रास्ते पर चला गया। बड़ी गलती, एक दिन उसने एक बहुत बड़ा धोखा कर दिया। उसने एक गरीब आदमी के पैसे हड़प लिए। वो पैसे उस आदमी की बेटी की शादी के लिए थे। जब उस आदमी ने उससे पैसे वापस मांगे, तो फरीद ने झूठ बोल दिया। वह आदमी रोते हुए बोला, ये पैसे मेरी बेटी की खुशी के लिए थे, अल्लाह तुमसे जरूर हिसाब लेगा। ये बात फरीद के दिल में कहीं चुभ गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। जिंदगी का मोड़ एक रात, फरीद देर से घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक मस्जिद में रोशनी जल रही है। अंदर से किसी की रोने की आवाज आ रही थी। वह धीरे धीरे अंदर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी नमाज पढ़ रहा था और रो रोकर दुआ कर रहा था। ए अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मुझे माफ कर दे। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि फरीद के दिल पर असर होने लगा। दिल का टूटना फरीद वहीं बैठ गया। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। माँ की बातें, गरीब आदमी की बद्दुआ, अपनी गुनाहों से भरी जिंदगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना दूर चला गया है। पहली तौबा, वह उठकर नमाज के लिए खड़ा हुआ। शायद कई सालों बाद उसने नमाज पढ़ी थी। नमाज के बाद उसने हाथ उठाए और रोते हुए कहा, ए अल्लाह, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं। लेकिन अगर तू मुझे माफ कर दे, तो मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उसका दिल हल्का होने लगा। नई शुरुआत का इरादा। उस रात के बाद फरीद ने फैसला किया कि वह अपनी जिंदगी बदल देगा। लेकिन उसे पता था कि यह आसान नहीं होगा। गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन उसने ठान लिया था। पहला कदम, अगली सुबह उसने सबसे पहला काम किया। वह उस गरीब आदमी के पास गया जिसके पैसे उसने लिए थे। वह उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया। ये आपके पैसे, और मुझे माफ कर दीजिए। आदमी हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पार्ट एक की सीख। इंसान चाहे कितना भी गुनहगार हो, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला होता है। सच्ची तौबा दिल से होती है, सिर्फ शब्दों से नहीं। अल्लाह की तरफ लौटना कभी देर नहीं होता। फरीद की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। जिस इंसान ने कल तक गुनाहों में जिंदगी बिताई थी, वही आज अल्लाह की तरफ लौटने का फैसला कर चुका था। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था।
तौबा करना एक बात है और उस पर टिके रहना दूसरी। पहली राहत, पहली मुश्किल। जब फरीद ने उस गरीब आदमी को उसके पैसे लौटाए तो उसके दिल को एक अजीब सी राहत मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन जैसे ही वो अपने पुराने दोस्तों के पास गया, सब कुछ बदल गया। उसके दोस्त हंसते हुए बोले, क्या बात है फरीद, आजकल बहुत शरीफ बन रहे हो। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कहीं मौलवी बनने का इरादा तो नहीं है। फरीद चुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया कि सही रास्ता चुनने के बाद इंसान को सबसे पहले अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। पुरानी आदतों की खींच कुछ दिन तक फरीद ने खुद को संभाले रखा। वो नमाज पढ़ने लगा, झूठ छोड़ दिया और गलत कामों से दूरी बनाने लगा। लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे फिर बुलाया। बस आज आ जाओ, पुरानी तरह मजे करेंगे, उन्होंने कहा। फरीद का दिल डगमगाने लगा। उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, जाओ, कुछ नहीं होगा। दूसरी कह रही थी, तुमने अल्लाह से वादा किया है। सबसे बड़ी लड़ाई फरीद उस रात बहुत बेचैन हो गया। वो अपने कमरे में बैठा रहा, बार बार सोचता रहा। आखिरकार को वो उठकर मस्जिद चला गया। वो सजदे में गिर पड़ा और रोने लगा। ए अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मुझे इस रास्ते पर टिके रहने की ताकत दे। उसकी दुआ सच्ची थी, दिल से निकली हुई। नई ताकत। उस रात के बाद फरीद के अंदर एक नई ताकत आ गई। उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली। अब वो अपना ज्यादा समय मस्जिद में अच्छे लोगों के साथ और काम में लगाने लगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। ईमान की मिठास। अब जब वो नमाज पढ़ता तो उसे सुकून मिलता। जब वो किसी की मदद करता तो उसे खुशी मिलती। जो खुशी उसे पहले गुनाहों में नहीं मिली थी, वही अब उसे नेकी में मिलने लगी थी। एक नई परीक्षा। लेकिन जिंदगी में इम्तिहान खत्म नहीं होते। एक दिन फरीद के पुराने दोस्त उसके पास आए। उन्होंने कहा, एक आखिरी काम है, बहुत पैसा मिलेगा, बस इस बार साथ दे दो। फरीद समझ गया कि यह फिर वही गलत रास्ता है। उसके सामने दो रास्ते थे, आसान पैसा या सही रास्ता। फैसले की घड़ी। कुछ पल के लिए वह चुप रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, अब मैं उस रास्ते पर वापस नहीं जाऊंगा। उसके दोस्त गुस्से में चले गए। लेकिन इस बार फरीद के दिल में कोई डर नहीं था। अल्लाह का इनाम। कुछ समय बाद फरीद को एक हलाल काम मिल गया। वो एक छोटे से कारोबार में ईमानदारी से काम करने लगा। कमाई कम थी, लेकिन उसमें सुकून था। माँ की याद। एक दिन वो अपनी माँ की कब्र पर गया। वो वहां बैठा और रोते हुए बोला, अम्मी, आपने सही कहा था, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। काश मैं पहले समझ जाता। उसके दिल में अब पछतावा नहीं, बल्कि सुकून था। दूसरों के लिए मिसाल। धीरे धीरे लोग फरीद की कहानी जानने लगे। जो लोग उसे पहले गलत समझते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। कुछ नौजवान उसके पास आते और कहते, भाई, हम भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। फरीद उन्हें यही कहता, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो अल्लाह रास्ता आसान कर देता है। असली जीत। फरीद अब समझ चुका था। असली जीत पैसा या नाम नहीं है। असली जीत है दिल का सुकून और अल्लाह की खुशी। एक सुकून भरी रात। एक रात वो आसमान की तरफ देख रहा था। तारों की रोशनी में उसने धीरे से कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे गुनाहों से निकालकर सही रास्ते पर ला दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। फाइनल मैसेज। तौबा सिर्फ बोलने से नहीं, बदलने से होती है। गुनाह छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अल्लाह अपने बंदों को कभी निराश नहीं करता। जो इंसान सच्चे दिल से लौटता है, अल्लाह उसे नई जिंदगी देता है।